हमारे घर में कल से ही बच्चे परेशान हमें किए हुए हैं। मम्मी फरवरी भी अब खत्म होने वाला है, आप कोई चीज नहीं बना रही है, पापड़ नहीं बना रही है, पापड़ कब बनाएंगे आप। और बच्चे के साथ साथ बड़े भी शुरू हो जाते हैं, हाँ हाँ पापड़ तो होना चाहिए भाई, फरवरी खत्म होने वाले हैं तो कुछ ना कुछ घर का हेल्दी पापड़ चाहिए। हम भी सोचे कि चलिए जब पापड़ ही बनाना है तो क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो, ताकि हमारे दोस्त लोग भी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लिए हैं 2 कप साबूदाना। फ्रेंड्स 2 कप साबूदाना आप लीजिए या 3 कप लीजिए, लेकिन मेजरमेंट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 कप साबूदाना लेंगे भर के, और 1 कप ले लिया, और यहाँ पे 2 कप, टोटल 2 कप साबूदाना लिए हम। साबूदाना में बहुत ज्यादा डस्ट होते हैं, तो डस्ट को अच्छे से साफ करना होता है। अभी हम क्या करेंगे इनमें कि अभी फिलहाल हम पानी नाप के ही लेंगे मेजरमेंट के हिसाब से। तो पानी हम लेंगे कप से 2 कप। अब 2 कप पानी क्यों लेंगे अभी, क्योंकि हमें अच्छे से इन्हें धोना है, साफ करना है। इनमें काफी डस्ट होते हैं, देखिए इस तरह से जैसे ही हाथ लगाए इनमें डस्ट होते हैं। तो अब बच्चे तो हमारे हैं ही परेशान, कब पापड़ बने कि कब पापड़ हम खाएं, घर का हेल्दी पापड़। तो यहाँ पे हम 3 से 4 पानी इन्हें धोएंगे। देखिए इतना सारा डस्ट इनमें से निकला है, देख रहे हैं इस तरह से एकदम इतना सारा। चलिए इन्हें 3 से 4 पानी धोएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला पानी यहाँ पे देखिए हम इस तरह से निकाल ले रहे हैं, और हम लेंगे अब फिर से नल से दूसरा पानी। आप देख सकते हैं इन्हें 3 से 4 पानी धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी स्टार्च रहते हैं इनमें। तो इस तरह से हम धो ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से काफी निकल रहे हैं स्टार्च। 1 पानी और धोएंगे हम यहाँ पे अच्छे से। यहाँ 4 से 5 पानी हम धो लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन्हें हम लेंगे 2 कप पानी। तो 1 कप ले लिया पानी, और साथ में हम 1 कप पानी और लेंगे। पानी लेने के बाद चाहे तो आप 3 से 4 घंटा में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं, नहीं तो रात भर के लिए। तो यहाँ पे हम रात भर के लिए भिगो दे रहे हैं, ताकि अच्छे से साबूदाना एकदम फूल जाए। चलिए यहाँ पे 2 आलू हम ले लिए हैं, और 2 आलू से ढेरों सारे यानी कि 100 से ज्यादा पापड़ हमें बनाना है। और आलू कुछ इस तरह से लीजिएगा। ये आलू बहुत कम मीठे होते हैं, इनमें कम स्टार्च होते हैं। तो इस तरह के इनको कहीं कहीं पे सफेद आलू बोला जाता है, पहाड़ी आलू बोला जाता है। तो हम इस तरह से 2 आलू ले लिए हैं। आलू को क्या करना है, छिलका उतारना है। तो बहुत सारे पहले नानी दादी के राज में ये सब नहीं होते थे कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि नया पापड़ हम लोग बना रहे हैं बच्चे लोग और नानी दादी। पुराने जमाने से ये पापड़ का रिवाज आ रहा है, पहले से ही बना करके स्टोर करके रखा जाता था ना। तो गर्मी के दिन में जब ना कुछ सब्जी मिलता था, तो ये पापड़ भून के तिसियौरी चनौरी पापड़ चिप्स भून करके खाया जाता था। तो यहाँ पे आलू छिलते छिलते कुछ बातें करना भूल गए फ्रेंड्स। हमारे वीडियो पर अगर मतलब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके आप जरूर प्यारा प्यारा कमेंट करना ना भूले। अब वीडियो को बिना पूछे बिना देखे शेयर कीजिएगा भाई, क्योंकि अब फरवरी खत्म होने वाले ना, फरवरी खत्म होने वाले हैं। पापड़ बनना हर घर में शुरू हो गया है, और पापड़ बना के रखना भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शेयर करना तो बनता है ना। तो यहाँ आलू को बातें करते करते आलू का हम छिलका उतार लिए हैं, देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे ले लिए हम पानी, और पानी में हम दोनों आलू को डाल देंगे। भाई आलू का फितरत ही होता है कि अगर बिना पानी के रखेंगे तो आलू काला हो जाना। जैसे इंसान का फितरत होता है ना, जो आदत रहता है, जैसे मेरा फितरत है कि कुछ भी बनाओ तो आप लोग के जरूर शेयर करते हैं भाई, बनाने में मजा भी आता है। आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं ना, बहुत मजा आता है। तो अब आलू के यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन बड़े वाले होल से ग्रेट करेंगे हम, एकदम फटाफट से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट किया हुआ आलू देखिए। और आप लोग, हमको पता है कि आप जरूर आप लोग ट्रोल कीजिएगा हमें कमेंट में, कब कीजिएगा हम वीडियो में बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आलू को हम आराम से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से लच्छेदार एकदम आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लिए यहाँ पर देखिए। और इनका पानी हम दिखाते हैं आपको, देखिए कितना स्टार्च है इनमें, है ना। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ना, तो इनका स्टार्च से पापड़ हम बना करके दिखाएंगे। जब कमेंट कीजिएगा आप लोग तब कि ये इनका पानी से कैसे पापड़ बनेंगे। तो देखिए इनमें कितना स्टार्च है। तो इन्हें अभी क्या करना है, कम से कम 4-5 पानी अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर हम 4 से 5 पानी धो लिए हैं। तो इनका कलर देखिए कितना बढ़िया एकदम चमक रहा है ना, एकदम
ये देखिए पानी एकदम खिले खिले चमक रहे हैं। इनको कर देते हैं साइड। तो अब आलू का ये भाई आ गए। अब भाई कैसे है, गर्मी का मौसम आ रहा है तो इनके बिना पापड़, मतलब कुछ पापड़ में आलू के साथ तो ये मिलाया ही जाता है। देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे साबूदाना हमारा एकदम फूल गए हैं। तो कल हम आप लोग को दिखाए थे फ्रेंड्स कि 2 कप साबूदाना तो 2 कप पानी हम इनमें लिए थे। अब हम पानी मेजरमेंट बताते हैं पानी का। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में हम लेंगे पानी। तो पानी कितना लेंगे याद रखिएगा, जैसे 2 कप हम साबूदाना में पानी लिए और यहाँ पे लेंगे हम करीब करीब 7 से 8 कप पानी। तो डबल पानी होगा ना। तो यहाँ पे 2 कप हो गया और ये 3 कप, 4 कप, मेजरमेंट के सही ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 5 कप और गया पानी 5 1 6 कप पानी। और यहाँ पे हम 1 कप पानी और लेंगे और 1 कप पानी हम भर के इनमें ले लेते, रख लेते हैं, क्योंकि हमें 2 कप पानी की और जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 7 कप, 7 और साबूदाना में पानी लिए 2 कप, तो कितना हो गया 7 8 9 कप। 9 कप 2 कप पानी हम रखेंगे, बीच बीच में बताएंगे कि कब हम पानी लेंगे। तो यहाँ पे प्लस फिर 2 आलू हो गए। तो आलू में तो खुद ही पानी होते हैं ना। आलू को धो लिए, पहले इनको गैस पे चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। ऑन करके हम रख दिए पानी गर्म होने के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं साबूदाना भाई साहब को। यहाँ पे ले लिए मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे साबूदाना, क्योंकि साबूदाना ज्यादा है और मिक्सी जार थोड़ा छोटा है। तो जितना इनमें पीसेंगे ना 2 बार करके हम पीस लेंगे। तो इतना हम पहले पीस लेते हैं और 1 कप जो पानी रखे थे ना, तो इनमें से आधा कप पानी ले रहे हैं साबूदाना में पीसने के लिए। और चलिए 2 बार करेंगे तो 1 कप लग जाएंगे, इनको पीस लेते हैं। यहाँ पे हम साबूदाना को देखिए पीस लिए हैं आधा कप पानी में। ये काफी ठीक है। हम देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल लेते हैं इनको। और फ्रेंड्स यहाँ पे बातें करते करते भूल गए हैं आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट करना फिर से, ताकि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे हम सबको ले लेते हैं पतीले में एक। यहाँ पे देखिए हम पतीले में ले लिए हैं। अब हम फिर से साबूदाना को हम ले लेंगे मिक्सी जार में। उसी तरह से सेम प्रोसेस हम इनको पीस लेंगे अच्छे से। चलिए इन्हें फिर से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को पीस लिए हैं। पीसने के बाद पतीले में ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे लेना है आलू। आलू भाई साहब को लेना है। और यहाँ तो आप लोग पक्का हमें कमेंट कीजिएगा कि भाई जब आलू को पीसना ही था तो आलू को ग्रेट क्यों की मैम। तो ग्रेट करने से क्या हुआ कि आलू को सारा स्टार्च जितना मिठास था सभी निकल गए हैं। तो आलू ग्रेट करने से एक तो ये बारीकी पीस भी जाएंगे, कोई बात नहीं। आप चाहे तो बिना पीसे भी आप मतलब ले सकते हैं आलू को, लच्छा को। तो यहाँ पे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। आप लच्छा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे पीस के ले रहे हैं। लच्छा वाला लीजिएगा तो चिप्स में मतलब पापड़ में लच्छे लच्छे ये दिखेंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन इस तरह से कमेंट में, क्योंकि हम वीडियो में आपको साफ साफ बता दिए है कि देखिए आलू में स्टार्च जितना होता है ना, 4-5 पानी धोने के बाद भी यहाँ पे आलू का पानी हल्का सा देखिए कैसा है, ऑरेंज कलर के, ये पीला नहीं है, पीला जैसा है ना। देखिए इस तरह से सबको हम ले लेते हैं। 1 कप पानी रखे थे तो आधा आधा कप करके हम 3 बार पीसे थे साबूदाना को। देखिए तो 1 कप पूरा पानी इनमें लग गए। अब रह गई आधा कप पानी और 2 कप पानी बोले थे ना, तो यहाँ पे आलू भी हो गए। तो टोटल मिला के हमारा कितना पानी हो गए 7 कप। और यहाँ साबूदाना में 2 कप 9 कप और 2 कप पानी ऐसे, यानी कि टोटल 14 कप आलू मिला करके। आधा मतलब आलू में पानी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही मेजरमेंट बता रहे हैं। इसी तरह से बनाइएगा, आपका पापड़ बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो आलू भी हमारा बहुत अच्छे से पीस गए हैं, आप देख रहे हैं। तो आलू को भी हम ले लेते हैं इसी में, इसी बैटर में, साबूदाना वाला में। और ये थोड़ा सा बचे तो कोई नहीं, काट लीजिएगा, नहीं तो 1 चम्मच भी पानी डालेंगे तो आप लोग कमेंट का भरमार कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बस 1 चम्मच लेंगे, उसके सहारे निकाल लेंगे सभी को। तो देखिए एकदम अच्छे से निकल गए हैं। अब क्या करना है, इन्हें अच्छे से मिला ले, फेंटना नहीं है, मिलाना है। सभी को इस तरह से मिला लीजिए। इस मेजरमेंट के तरीके से अगर बनाइएगा तो एक बच्चा भी बना लेंगे, मतलब बच्चा का दूध पीता बच्चा बनाएंगे फ्रेंड्स, नहीं ना, तो एक बच्चा भी बना लेंगे, क्योंकि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताए हैं। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, नमक ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कैमरा मैन है इनको हम लोग घर में दुल्ली बोलते हैं, ऐसे नीतीश कुमार नाम है, हंस रहे हैं। देखिए हमको गड़बड़ा रहे थे। स्वाद अनुसार नमक, आप चाहे तो इस जगह पे
हरा धनिया कट करके ले सकते हैं, चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, आप जीरा पाउडर, काली मिर्च सभी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एकदम बिल्कुल सादा पापड़ हम बना रहे हैं। सिर्फ आप नमक लिए हैं, आप चाहे तो नमक के साथ ढेर सारे मसाला भी ले सकते हैं, बिना मसाला वाला बना रहे हैं। चलिए अब गर्म पानी के पास। गर्म पानी तो यहाँ पे हो गए हैं, तो ध्यान रहे कि एक कलछी डाल दे रहे हैं। अब कलछी पूछिएगा क्यों? कलछी इसलिए कि ऊपर पानी आए ना, तो इस तरह से हम लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिलाते जाएंगे। यहाँ पे पहले मिलाना जरूरी है। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे, बाकी सारे बैटर को हम ले लेते हैं इनमें। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मात्र 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम कीजिए और इन्हें चलाते रहिए इस तरह से। अगर इन्हें नहीं चलाइएगा और हाई फ्लेम पे हम कर देंगे तो ये क्या करेंगे, जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये पापड़ का बैटर रंग बदलते हैं। पूछिए क्यों गिरगिट के नाम लिए? अगर हम छोड़ देते तो पूरा थक्का हो जाएंगे, क्योंकि इनमें साबूदाना है, आलू का स्टार्च मतलब बैटर पीस करके हम डाले हैं ना इनमें, तो बस इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट बाद ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गए, इनमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी आने लगा है। अभी क्या करना है कि गैस को मीडियम करें और इन्हें छोड़ दे मतलब इनको छोड़ के जाना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो वही अभी बताए थे ना, वही काम ही करेंगे। तो देखिए इस तरह से चलाते रहना है, बीच बीच में। हाथ दर्द करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा, पर इनमें हाथ दर्द तो होगा क्योंकि हमें चलाते रहना है। आप देख पा रहे हो कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अभी एक और ट्रिक बताते हैं। एक प्लेट ले लीजिएगा और इनको इस तरह से, देखिए इस तरह से कीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं नीचे में है, टघर रहे हैं। तो हमारा बैटर एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। देखिए अभी हम पापड़ पारने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं बैटर को। जितना जरूरत है उतना, मतलब जरूरत तो पूरे का है लेकिन पारने भर निकाल लेते हैं। गांव देहात में क्या होता था कि 4-5 बहनें मिल जाती थी और पापड़ पतो नहीं चलता था, पापड़ अच्छे से बन जाता है। यहाँ तो वीडियो बनाना होता है तो खुद ही अकेले ही सब चीज बनाना होता है। तो इस तरह से हम निकाल देंगे और बैटर को बताएंगे कि कैसे हमें रखना है बैटर को। जितना जरूरत था पारने के लिए उतना हम ले लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि बाकी जो बैटर बचे हुए हैं झट से ढक दे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो। अब हम गैस के चूल्हे से हटा लेते हैं। पॉलीथीन शीट ले लिए हैं क्योंकि पहले तो दादी नानी के जमाने में कोई पॉलीथीन शीट नहीं होता था, साड़ी और कपड़े पे ही बनते थे। यहाँ पे कुछ चूड़ियां हमारे हैं, तो चूड़ियां को धो करके ले लिए हैं। काहे क्यों? क्योंकि शेप हमारा अच्छा से पापड़ का है। पहले भी चूड़ियां होती थी लेकिन लोग को पता नहीं रहता था, जैसे तैसे मतलब पड़ा जाता था, गोल गोल होना चाहिए, बस पापड़ बन गए। तो यहाँ पे हम जितना भी चूड़ी लगाए ना उनमें हम बीच में होल में इस तरह से डालते जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये आ जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया से आ जा रहे हैं। तो सारे चूड़िया में उसी तरह से पापड़ को ले लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा फैलाना है। देखिए तो इस तरह से हम चूड़िया को निकाल के दूसरे जगह रखेंगे और सेम उसी तरह से हम पापड़ को बनाएंगे। देखिए इन्हें कुछ नहीं है करना, फैलाना वालाना कुछ नहीं करना है। अब पापड़ है भाई तो थोड़ा सा तो अपना रंग दिखाएंगे, थोड़ा इधर उधर बिखरेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आ गए हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से ही बना लेंगे हम। देखिए इसी तरह से सारे पापड़ बनाएंगे। और पॉलीथीन शीट जो है ऐसा नहीं कि एकदम पतला बना लीजिएगा, थोड़ा मोटा रहेगा तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे मतलब चूड़ी को हम इसी तरह से निकाल करके पापड़ बना लेंगे। तो इसी तरह से सारे पापड़ को बनाएंगे हम। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि 2 आलू से मात्र इतना सारा पापड़ बनकर तैयार हो गया है, अभी बनने वाले हैं। तो इसी तरह से सारे पापड़ हम बना लेंगे। मिलते हैं 3 दिन बाद, 2 ही दिन बाद मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई 2 दिन से बारिश हो रहा है, सूखने में थोड़ा टाइम लगेंगे। छत पर डाल नहीं सकते क्योंकि छत पे काम लगा हुआ है, तो हमें हॉल में ही सुखाना होगा। तो चलिए मिलते हैं 3 दिन बाद। कल तो पानी पड़ रहा था जब पापड़ हम पार रहे थे। आज फ्रेंड्स देखिए मतलब एक दिन में पंखे का हवा में थोड़ा ये इस तरह से हो गए हैं, कहीं कहीं पे नहीं कब रहे तो इनको हम कबाड़ देते हैं। तो आज ये पूरा सूख जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो कल हम आपको दिखाएंगे अच्छे से रेसिपी। तो देखिए इस तरह से पलट देते हैं सबको। फाइनली हमारा पापड़ सूखकर तैयार हो गया। इनका आवाज सुनिए एकदम खनक, और ये कम से कम साल भर तक स्टोर करके रख ही सकते हैं। तो 2 आलू से इतने पापड़, अनगिनत पापड़, हमें लगता है कि 2 आलू से 100 पापड़ से कम नहीं बने होंगे। तो चलिए अब आपको इनको फ्राई करके दिखाते हैं कि कैसे मतलब इतना छोटा छोटा से कितना बड़ा बड़ा हमारा पापड़ होंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम फाइनली तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो एक पापड़ को हम तेल में डालते हैं यहाँ पर, और बस चिमटे के सहारे हम दबाएंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए देखिए
कितना छोटा छोटा हाथ में हमारा पापड़ है और इतना बड़ा बड़ा हो गए हैं। तो हम इस तरह से एक प्लेट में लेते जाएंगे। एकदम काफी एकदम खाजा की तरह हल्के पापड़ है। इस तरह से हम दबाएंगे, इस तेल में प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर हमारा पापड़ डबल होगा। तो देखिए उलट पुलट के हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं पापड़ को। एक पापड़ हम और आपको दिखाएंगे, देखिए कितने बड़े बड़े पापड़ हो रहे हैं। इस तरह से तेल से बाहर हम पापड़ को लेते जाएंगे। एक और पापड़ आपको फ्राई करके दिखा देते हैं। देखिए सारे पापड़ खिले खिले बन रहे हैं। तो हमें मार्केट से खरीदने का क्या जरूरत है, जब घर में सारा सुविधा है। हम इस तरह से बना करके साल भर कम से कम 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इनको तेल से बाहर निकालते हैं। तो ये पापड़ देखिए कितना छोटे हैं, इनसे कितना 3-4 गुना ये डबल हुए हैं। अब बारी है इन्हें, कितना क्रिप्स है। तो आप देखिए कितना क्रिप्स है, ये देख रहे हैं ना। ये देखिए एकदम क्रिस्पी है पापड़, घर का एकदम ताजा ताजा हेल्दी बने हुए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए फ्रेंड्स। अगर पापड़ का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर पसंद आएगा, कैसे नहीं पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। और ना आए पसंद तो क्या करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इनसे मिलिए और इनसे दोस्ती कीजिए। दोनों ही अपने अपने जगह एकदम, और गर्मा गर्म इन्हें चाय के साथ सभी के साथ नाश्ता सर्व कर सकते। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय।